हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और अपने इस अच्छे टाइम को बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो सभी लोगों को बता दूं मैं कि आज हमारा जो यूनिट 4 है इसका हम पार्ट 3 की बात करने वाले हैं। हमारा जो फोर्थ चैप्टर था फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर द डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि जो फिजिकली फिट नहीं है, किसी के अंदर किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी है, उनके बारे में हम बात करने वाले थे, जिनके बारे में फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट के अंदर हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट है जिसके साथ हम हमारे चैप्टर को फिनिश करेंगे। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर चैप्टर, जिसके अंदर है कि कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन को तो आप छोड़ दीजिए, अपने काम का ज़्यादा है नहीं। इट्स नीड तक बात करेंगे कि इंक्लूजन, जो कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन एंड इट्स नीड, इंक्लूजन क्या है और इसकी नीड हमें क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंक्लूजन आता है कि कंसेप्ट क्या है। इंक्लूजन का सीधा सा मतलब ये है कि हमारा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का और एक जो डिसेबिलिटी के साथ है, उन दोनों पर्सन्स को एक जगह एक साथ पार्टिसिपेट करवाना, एक साथ रखना, एक साथ उनको एजुकेशन देना, एक साथ उनको स्किल्स के अंदर पार्टिसिपेट करवाना, एक साथ उनको गेम्स की या स्पोर्ट्स की कोचिंग देना, एक साथ उनके साथ बिहेव करना, एक जैसा फूड देना, या सारी जो जितनी भी उनको एजुकेशन या सारा जो सिस्टम डेवलप करते हैं, वो सारा का सारा सिस्टम अगर हम एक ही बेस के ऊपर रखते हैं, उसको हम एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर क्या कह सकते हैं, इंक्लूजन कह सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें इसकी नीड क्या है, तो नीड के अंदर देखिए सबसे पहला क्या है, फॉर सेल्फ स्टीम। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर द सेल्फ स्टीम, हमारे आत्मविश्वास को या हमारी खुद की इमेज को डेवलप करने के लिए हमें सेल्फ स्टीम का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जो डिफरेंटली जो एबल्ड चाइल्ड होते हैं, उन लोगों को क्या लगता है कि हम जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव नहीं कर सकते और हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के अंदर काउंट नहीं होते हैं। हम क्योंकि डिफरेंटली एबल्ड हैं, इसलिए उन लोगों को ऐसी फीलिंग आती है। तो ये इंक्लूजन जो प्रोग्राम जो सेटअप किया गया है, ये सिर्फ इसीलिए किया गया है ताकि जो उन लोगों को वो खुद को अपने आप किसी के साथ कंपेयर करें तो अपने आप को वो किसी से कम या डाउन या नीचे नहीं समझें, हमेशा अपने आप को आगे रखें। और जब वो सभी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो अट्रैक्टिव, उनका जो अट्रैक्शन जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अगर वो उनका जो गेम जो है अगर उनके इक्वल चलता है तो उनको खुद का सेल्फ स्टीम इतना बढ़िया लगता है कि खुद का इमेज इतना अच्छा लगता है कि हम लोग जो है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर रहे हैं। हमारे अंदर किसी न किसी टाइप की छोटी बड़ी डिसेबिलिटी है, लेकिन हम फिर भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ इजीली सर्वाइव कर रहे हैं और उन लोगों के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको कम्पीट भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी सेल्फ स्टीम जो है वो क्या होगी, डेवलप होगी। देन सेकंड वन हमारा आता है कि फॉर बेटर सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशंस। नॉर्मल पर्सन को आपने देखा होगा, एक जो डिसेबिलिटी के साथ कोई इंसान होता है तो वो कभी भी कम्युनिकेशंस के अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा शांत रहता है। क्योंकि उसको बार बार ये चीज़ें जो है वो फील होती रहती है कि मेरे अंदर किसी न किसी टाइप की कोई डिसेबिलिटी है और जिसके कारण लोग जो है मुझे थोड़ा डिफरेंट वे में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम उन लोगों को नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के साथ रखेंगे, वो उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, हमेशा बातचीत करेंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उनका सारा का सारा जो लाइफ इवेंट है, लाइफ स्टाइल है, वो सारा का सारा वो प्रोड्यूस करेंगे, उनके साथ रह के सीखेंगे। तो जनरली वो जब बाहर निकलेंगे उस कंसेप्ट से, तो वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के साथ सोशल इंटरेक्शन के साथ या कम्युनिकेशन के बीच में, वो उनके बीच में क्या है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। वो बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह ही अपने आप को समझेंगे और सभी लोगों के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। प्लस उनका जो रिएक्शन है, कम्युनिकेशन का जो सोशल एनवायरनमेंट का जो रिएक्शन होगा वो भी बहुत पॉजिटिव रहेगा और वो लोग इस तरीके से इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एंड द नेक्स्ट वन होता है कि ग्रेट सेंसिटिविटी। ग्रेट सेंसिटिविटी की बात करिएगा डिटेल में तो देखिए क्या है कि इट इज़ यूजुअली ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स विदाउट डिसेबिलिटी बिकम मोर सेंसिटिव बाय लर्निंग अलोंग विद द स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड। दे अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स कैन हर्ट, दे प्रैक्टिस पैशन एंड लर्न एम्पैथी। यानी कि सेंसिटिविटी उनकी बढ़ जाती है। कोई जब आप लोगों के साथ डिफरेंटली एबल वाला कोई पर्सन जब आप लोगों के साथ पार्टिसिपेट करेगा तो हमारा बहुत बार ऐसा होता है कि वो अगर सामने वाला पर्सन अगर हमसे थोड़ा सा हैवी पड़ता है मतलब हमारा उसका जो गेमिंग अटैक है वो हमसे ज़्यादा थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, उसका अच्छा होता है। तो हमारा रिएक्शन क्या रहेगा, हमारे कुछ वर्ड्स अग्रेसिव के अंदर कुछ ऐसा वर्ड उनके लिए यूज़ कर देते हैं हम जिनके कारण उनको हर्ट हो जाता है।
उस टाइम क्या होगा, अगर वो उस नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के साथ हमेशा से सर्वाइव करेगा रहेगा तो उनको वो वर्ड्स जो हैं वो हर्ट नहीं करेंगे। जो हम ऐसा कोई वर्ड उनके लिए यूज़ कर लेते हैं, जैसे कोई ब्लाइंड है तो हम उसको अंधा बोल देते हैं, ये अंधे क्या कर रहा है, ये सुनता नहीं है क्या, बहरा है क्या, इस तरह के अगर हम वर्ड को यूज़ करते हैं। गेम के अंदर जनरली आपने देखा होगा अग्रेसिव इतना हो जाता है गेम, जब दो टीमें आपस में पार्टिसिपेट कर रही हो तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो उस टाइम क्या होता है कि उनकी सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इजीली जो है वो उन सारे गेम्स और स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्लस इजीली सारे गेम गोल को अचीव भी कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन आता है कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, जब ये लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के साथ, तो वो अपनी स्ट्रेंथ्स की मेरी ताकत क्या है, सामने वाले को मैं इस इवेंट के अंदर डिफीट कर सकता हूँ। जब आप सामने वाले पर्सन को किसी इवेंट के अंदर किसी स्किल के अंदर डिफीट कर सकते हैं तो आपको क्या लगेगा, वहाँ पे ये आपकी ताकत है, ये आपकी स्ट्रेंथ्स है। देन आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द वीकनेस। और वहीं अगर आप किसी इवेंट के अंदर किसी पर्सन से बार बार डिफीट हो रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या लगेगा कि ये मेरी वीकनेस है। अब दोनों का क्या होगा कि स्ट्रेंथ्स को हम इंक्रीज करेंगे, प्लस हमारी वीकनेस को भी हम क्या करेंगे, रिड्यूस करके और हमारी स्ट्रेंथ्स को और ज़्यादा डेवलप करेंगे। और हमें पता चलता रहेगा कि हमें हमारे गेम के अंदर जब इस तरह के लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी कौन सी वीकनेस है जिसके ऊपर वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ज़्यादा अट्रैक्शन या ज़्यादा अटैक करेंगे, जिसको हमें बचा के रखना है और हमारी वीकनेस को कम करके और हमारे स्ट्रेंथ्स को डेवलप करना है और बढ़ाना है। तो यही चीज़ें हमारे ऊपर क्या करेगी, बढ़ाएगी, हमारे ऊपर हमारे जो स्ट्रेंथ्स को है वो और ज़्यादा इंक्रीज करेगी और हमारे जो डिफरेंटली एबल्ड जो चाइल्ड होते हैं, स्टूडेंट होते हैं या प्लेयर्स होते हैं, उन लोगों को क्या करेगी, आगे लेके जाने में हमारी हेल्प करेगी। देन द नेक्स्ट वन आता है कि फॉर बेटर सेंस बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है अपनापन। जब आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत लंबे टाइम तक आप एक रूम में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के साथ रहते हैं, डिसेबिलिटी वाले चाइल्ड्स, थोड़े दिनों में हम एक दूसरे को जानने लग जाते हैं, एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। और वो सारी चीज़ें जो है, एक ही गेम में पार्टिसिपेट करना, एक ही ग्राउंड का यूज़ करना, एक वॉशरूम का यूज़ करना, एक बाथरूम का यूज़ करना या एक बिस्तर का यूज़ करना, सब चीज़ें एक साथ, खाना खाना, उठना, बैठना, सोना, जब सारी चीज़ें हम एक साथ कर रहे हैं। इंक्लूजन का मतलब यही था कि सभी लोगों को, नॉर्मल और डिसेबिलिटी वाले लोगों को एक जगह रख के उनको एक साथ एक जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाए। तो उस टाइम क्या होगा, वो उनसे अट्रैक्शन उनका बढ़ जाएगा और हमें अपनापन सा फील होने लग जाएगा उनके साथ। तो वो जो क्या होता है, बिलोंगिंगनेस जो है उसके अंदर बढ़ जाती है और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि जब किसी दूसरे अपोजिट प्लेयर के साथ हमारा अपनापन फील होता है तो हम उसकी सारी चीज़ों को इजीली पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं, देख पाते हैं और सामने वाला पर्सन भी हमें वो चीज़ें इजीली सिखाने में हमारी हेल्प कर सकता है। देन द नेक्स्ट वन आता है, ये सारा हमारा था। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम जो डिफरेंटली फिजिकली डिसेबल जो लोग हैं उनके लिए क्या है कि रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कि ऐसे कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं जो डिफरेंट तरीके से बच्चों के लिए काम करते हैं और वो कौन कौन है और कैसे कैसे काम करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है काउंसलर। काउंसलर का मतलब ये होगा कि हमारे पास कोई ऐसा पर्सन है जो डिसेबिलिटी के साथ है, तो काउंसलिंग के अंदर सबसे पहले हमें वो जानना होगा कि इसके अंदर डिसेबिलिटी है क्या, वो कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, उसको हम कितना ट्रीट कर सकते हैं, कितना ट्रीट नहीं कर सकते हैं। उसके पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करना, बच्चे के साथ काउंसलिंग करना, ताकि बच्चे को नेगेटिव फीलिंग नहीं आए। बच्चा हमेशा थिंक पॉजिटिव रखे इसके अंदर कि जो मेरे से काउंसलिंग की जा रही है उसके लिए मैं उस नेगेटिव पॉजिटिव वे के अंदर उसको पार्टिसिपेट करूंगा। और फॉर ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको पूरी इसकी थ्योरी बता देता हूँ काउंसलर की क्या होती है। कि स्कूल काउंसलर इज स्पेशलिस्ट हु वर्क विद स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड इन स्कूल, कि जो नॉर्मल और स्पेशल नीड वाले बच्चे जो आपस के अंदर कम्युनिकेशन करेंगे या साथ में वर्क करेंगे उसके लिए है। स्कूल काउंसलर इज ए मेंबर ऑफ द एजुकेशन टीम हु प्रोवाइड्स वैल्यूएबल असिस्टेंस टू student with special need. He also help them with their academic goals, their social, personal and career development. यानी कि वो उन सारी चीज़ों के बारे में उनको बताएगा कि किस तरह हम हमारा करियर डेवलप कर सकते हैं, किस तरह हम हमारी एकेडमिक और सोशल वैल्यूज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट असिस्ट टीचिंग स्टाफ विद स्ट्रेटजी हाउ टू सपोर्ट सच स्टूडेंट्स इन डिस्ट्रेस। और बाकी का पूरा स्टाफ जो है
वो उसको काउंसलिंग करेगा कि हम किस तरह से तेरी सारे डिस्ट्रेस को हम एक जगह करके और हम पूरी सारी स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकते हैं, स्टडी को डेवलप कर सकते हैं। ही ऑल्सो कैरीज आउट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रिलेटेड टू स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड पॉजिटिव थिंकिंग। ये सारी चीज़ें, यानी कि कोई भी पर्सन होगा, अगर टीचर जो होता है वो किसी एक स्टूडेंट को 3 बार बताता है, 5 बार बताता है, लेकिन अगर वो एक ही चीज़ को हज़ारों बार अगर वो रिपीट करते हैं तो टीचर उसमें क्या होता है, गुस्सा हो जाता है। तो जो एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट या पॉजिटिव मैनेजमेंट होता है, वो सारी चीज़ें संभाल के रखता है, देखता है कि हमें किस पर्सन को हम किस तरह पढ़ा सकते हैं, किस तरह समझा सकते हैं और किस तरह से उसके अपने एंगर को हम नॉर्मल रख सकते हैं और उस पर्सन के ऊपर अपना इफेक्ट डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो सिखाएगा। देन सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड become productive member of the society. He also refers the students and their families to community resources with specific assistance. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के अंदर क्या आता है, यानी कि जो रेगुलरली इन सब चीज़ों के अंदर ही काम करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स टू परफॉर्मिंग सेल्फ केयर स्किल्स एंड ईटिंग, ड्रेसिंग, बाथिंग एंड ग्रूमिंग। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करेगा, हमें सारी चीज़ें सिखाएगा, हमें ग्रूमिंग करना, बाथिंग करना, ड्रेसिंग अपना खुद का रखना, वॉशरूम जाना, हमारा खुद का फूड खुद लेना, हमारी ये सारी स्किल्स को डेवलप करने में हमारी हेल्प कौन करेगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो इस चीज़ की हेल्प करेगा। देन दैट इट एक्टिविटीज रिलेटेड टू द फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मतलब जो छोटी छोटी हमारी, फाइन और ग्रोस, ये 2 टाइप्स की मोटर स्किल्स होती है। फाइन का मतलब होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को डेवलप करना और ग्रोस का मतलब होता है बड़ी चीज़ों को डेवलप करना। तो सबसे पहले उनकी फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। हमारी ये 12th के अंदर आप लोगों को मिलेगा फाइन मोटर स्किल्स और ग्रोस मोटर स्किल्स। तो फाइन और ग्रोस के अंदर क्या, फाइन जो हमारी छोटी मसल्स को, छोटी स्ट्रेंथन्स को और ज़्यादा डेवलप करने में हमारी हेल्प करेगा। देन आफ्टर दैट ही ऑल्सो हेल्प चिल्ड्रन विद पार्टिसिपेटिंग इन इंटरेक्टिंग इन विद अदर्स इन प्ले, और वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके उसको प्ले करने के लिए आगे लेके आएगा, सिखाएगा उनको कैसे करना है। ही हेल्प चिल्ड्रन इन अडेप्टिंग टू रेगुलर स्कूल। ही मे सजेस्ट एड्स टू राइटिंग एंड अदर क्लासरूम एक्टिविटीज हेल्प टू देम पार्टिसिपेट। और जनरली हमें लिखना, पढ़ना और साथ में क्लासरूम्स के अंदर जो हमारे स्कूल्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट टाइम में एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उनके साथ पार्टिसिपेट करने के बारे में भी हमें बताएगा। देन आफ्टर दैट हमारे पास आता है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट का क्या होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट इज कंसर्न विद द ग्रोस मोटर स्किल्स। फिजियोथेरेपिस्ट हमारी बड़ी मोटर स्किल्स को डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट था वो छोटी स्किल्स को, और जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो हमारी बड़ी स्किल्स को डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है। देन मोबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। द रोल ऑफ ए फिजियोथेरेपिस्ट इज टू असेस एंड मैनेज चिल्ड्रन एंड यंग पर्सन्स विद मूवमेंट डिसऑर्डर्स। जनरली बड़ी की बात करें, बड़ी स्किल्स की बात करेंगे तो जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं, डिसेबिलिटी के अंदर मूवमेंट्स का रिएक्शन जो है वो हमारा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी जो है वो मूव प्रॉपर तरीके से नहीं करती है, उसके अंदर हमारी हेल्प करता है। देन इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पीटी टीचर, यानी कि आपका जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रोल इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं कि पीटी टीचर को आपके सारी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, आपके नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी कैपेसिटीज़, सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है, क्योंकि वो रेगुलरली आप लोगों के साथ पार्टिसिपेट करता है, रेगुलरली आप लोगों को वॉचिंग करता है और देखता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि उन लोगों को, आप लोगों को सिखाने में, पढ़ाने में, खिलाने में, ये सारी चीज़ों में वो आपकी हेल्प करता है हमेशा। उसको हमेशा ये चीज़ें रिएक्ट करती है कि आप लोग कितना कर सकते हैं, किन किन एक्टिविटी के अंदर आप पॉजिटिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किन किन एक्टिविटी के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कौन सा गेम किस तरीके से खिलाना चाहिए, कौन सी स्किल के अंदर किस तरह से आपको उसके अंदर इंटरेक्ट करना चाहिए, उनको आपको मिलाना चाहिए उस टीम इवेंट के अंदर। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको कौन सिखाता है, वो आपको सिखाता है पीई टीचर, जो आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि स्पीच थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट का क्या काम होता है कि ए स्पीच थेरेपिस्ट इन स्कूल प्रोवाइड ट्रीटमेंट, सपोर्ट एंड केयर ऑफ स्टूडेंट विद स्पेशल नीड हु हैव डिफिकल्टीज इन कम्युनिकेशन। यानी कि आपको अगर किसी को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, अगर आप किसी को फेस नहीं कर सकते, आपको स्टेज के ऊपर खड़ा किया जाता है, सामने आपके हज़ारों स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन प्लस आपका इंटरेक्शन जो होता है विद टीचर्स, वो सब चीज़ें आपको डेवलप करने में आपकी हेल्प करता है। देन
Speech therapist helps student with the special need to gain ability to communicate through speech and language. तो वो हमारी किस चीज़ को गेन करने में हमारी हेल्प करता है, हमारी स्पीच को और हमारी लैंग्वेज को, ताकि हम दूसरों के साथ कम्युनिकेशन इजीली कर सकें. देन स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर दोज स्टूडेंट्स who face difficulty in producing sounds or syllables or saying words incorrectly. कुछ वर्ड होते हैं जो वो प्रॉपर करेक्ट तरीके से उनको कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उन सब चीज़ों को सिखाने में हमारी हेल्प करते हैं, कैसे उनको आपको बोलना है, करना है, ये सारी चीज़ें. देन दे ऑल्सो हेल्प इन स्टूडेंट्स वे हैव फ्लुएंसी डिसऑर्डर लाइक स्टॉपेजेस, रिपीटेशंस और प्रोलॉन्गिंग साउंड्स इन वर्ड्स. बहुत लंबे वर्ड्स को यूज़ कैसे करना है, छोटे वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है, आपको बार बार रिपीटेशंस के अंदर कैसे वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है, ये हमें सिखाता है स्पीच थेरेपिस्ट. इसके बाद हमारे पास लास्ट बचता है, वो बचता है स्पेशल एजुकेटर. स्पेशल एजुकेटर मतलब जो स्पेशल स्टडी आपको करवाता है स्पेशल तरीके से, कि आपको किस पर्सन को किस तरह की डिसेबिलिटी है और किस तरह की स्किल को उसको सिखाया जा सकता है, उनके बारे में बताएगा. तो स्पेशल एजुकेटर जो है वो है कि स्पेशल एजुकेटर और एजुकेशन टीचर ऑफन हैज स्टूडेंट्स विद वेरिंग learning, mental, physical and emotional abilities. They many assist students with special need in the areas of physical skill, learning through play, communications, improve social and emotional skills. Indeed, special educators' main responsibility is to assess their student cognitive disability. They also create apply curricula and activities to meet the requirements of students with special needs. यानी कि स्पेशल एजुकेटर का क्या काम होता है कि हमारी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को इम्प्रूव करना. कॉग्निटिव के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है, आपका लिसनिंग, आपका राइटिंग, आपका स्पीकिंग, आपका कम्युनिकेटिंग, आपका थ्रोइंग, आपका कैचिंग, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं. ये मतलब सबसे मेन जो इंक्लूजन है हमारा या डिसेबिलिटी पर्सन के लिए जो सबसे जो मेन रोल होता है वो होता है स्पेशल एजुकेटर का, जो उन सारी चीज़ों को आपकी जो डिसेबल पर्सन हमारे साथ रिएक्ट करता है, बिहेव करता है, कम्युनिकेशन करता है, उन सारी चीज़ों को सबसे ज़्यादा इजी तरीके से सीखने में कौन ज़्यादा अच्छा होता है, वो होता है हमारा स्पेशल एजुकेटर. स्पेशल एजुकेटर को उन सारी चीज़ों की नॉलेज होती है कि वो किस तरह से वो प्रोड्यूस कर रहा है, किस तरह की वो बात हमें कहना चाहता है, उसकी अभी क्या फीलिंग हो रही है, कब वो थक गया है, कब वो सोना चाहता है, कब वो एक्टिवेट है, कब वो एक्टिव है, कब वो पार्टिसिपेट कर सकता है, कब उसको भूख लगी है. ये सारी चीज़ें जो है, कब वो सीखेगा, कब वो नहीं सीखेगा, आप किस तरह से उसको सिखाओगे तो वो सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा, ये सारी चीज़ें कौन करता है, हमारा स्पेशल एजुकेटर करता है. तो ये हमारा चैप्टर था फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर द डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स. तो ये हमारा जो आज चैप्टर जो 11 का पार्ट 3 खत्म हो गया है. इसके बाद हमारा 5th जो चैप्टर रहेगा उसका नेम है योगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो 4th चैप्टर तक आपका पूरा होल सिलेबस आप सरस्वती पब्लिकेशन की बुक खरीद लें. उसके अंदर आपका 1st, 2nd, 3rd और 4th पूरे के पूरे 4 चैप्टर आपका 40% सिलेबस आपके क्वार्टरली एग्जाम्स में आने वाला है. तो सभी लोग सरस्वती पब्लिकेशंस की बुक खरीद लें, उसको पढ़ें अच्छे से. उसके अंदर कोई दिक्कत हो, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो आप मुझे बताएं. आप मुझे इस नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं. मुझे पता चले आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसकी आपको शॉर्ट आउट कर सकूँ, उसकी वीडियो वापस रिवाइज कर सकूँ. प्लस जो मैं आप लोगों को वीडियो शेयर करता हूँ उसका जो यूट्यूब चैनल है उसको आप जरूर लाइक और शेयर कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे. मैं वहाँ सिर्फ आपके थ्योरी के वीडियोज़ ही नहीं डालता हूँ, वहाँ आपके मैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपकी फिटनेस को इम्प्रूव और मस्कुलर पावर को इम्प्रूव करने की भी काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ जो मैं उसके अंदर बार बार अपलोड करता रहता हूँ ताकि आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उनको थोड़ा फॉलो करके अपने आप को इम्प्रूव करें, स्ट्रॉन्ग करें, ताकि जब हम कल को फेस टू फेस जब क्लासेस में आएंगे तो हमारा जो फिजिकल का पार्ट होगा प्रैक्टिकल का वो आप लोगों के लिए ईजी हो सके और आप लोग उसके अंदर पॉजिटिवली पार्टिसिपेट कर सकें. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गुड डे.